नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए देखते हैं खबरें तनातन। अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक आज पुणे जा रही है। बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी शामिल होंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बैठक में शिरकत करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने सख्त रुख अपना लिया है। भारत को एक बार फिर से अमेरिका का साथ मिला है। भारत के साथ साथ अमेरिका ने भी आतंकवाद पर सख्त रुख दिखाया है। भारत अमेरिका ने साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को सख्त कदम उठाने की मांग की है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद सम्मेलन में पुलवामा हमले की निंदा की गई है। परिषद में 40वें सत्र में पीओके सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के एक्टिविस्ट ने पाकिस्तान की धरती से हो रहे आतंकी गतिविधियों को खत्म करने की अपील की है। साथ ही पुलवामा में हुए आतंकी हमले की निंदा की। श्रीगंगानगर में फिर से ड्रोन देखा गया है। बताया जा रहा है कि फतूही और रोहिड़ा वाली गांव पर ड्रोन मंडरा रहा है। देखने के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने ड्रोन पर फायर किया। जैसलमेर में पाक जासूस नवाब से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। जासूस बीएसएफ और सेना की गतिविधियों पर नजर रखता है और आईएसआई को भेजता था। बालोद में डैम में डूबे लोगों की आज फिर से खोज होगी। आपको बता दें कि 2 युवकों को 2 दिन पहले खरखरा बांध में डूबते देखा गया था। इंदौर में देर रात आरटीओ कार्यालय में भीषण आग लग गई। आग लगने से आरटीओ दफ्तर के परिसर में रखी हुई जब्त की गई गाड़ियां जलकर राख हो गई। बाद में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चुनाव लड़ने को लेकर कहा है कि मेरे चुनाव न लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीएम मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस के चुनावी प्रचार की कमान कमलनाथ के हाथों में होगी। 29 लोकसभा सीटों पर कमलनाथ के अलावा राहुल गांधी भी प्रचार करेंगे। वहीं कमलनाथ ने हर लोकसभा सीट पर 3 से 4 सभाएं करने का लक्ष्य रखा है। आज दमोह से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अधिसूचना लागू होते ही कांकेर लोकसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव संबंधी जानकारियां साझा की। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी रायपुर में महामाया मंदिर पहुंचे। विक्रम उसेंडी ने मंदिर में माता की पूजा अर्चना की। गुना में महिलाओं को राजनीति गुर सिखाने पहुंचे कांग्रेसी नेता उनके सवाल पर बगले झांकते नजर आए और तमाम समस्याओं के लिए पिछली बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। चुनावी बिगुल बजते ही बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। विवादों में रखने वाली बीजेपी सांसद रीति पाठक ने कमलनाथ सरकार पर आम लोगों के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। तो कांग्रेस जिलाध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बीजेपी नेता मीडिया में अपने बयानों में बने रहने के लिए भड़काऊ बयान देती है। टीकमगढ़ के नया गांव रोड पर बोलेरो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है जिसे इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया। झाबुआ में पेटलावा थाना क्षेत्र के कड़ावत गांव में ग्रामीणों ने चोरी करते 2 लोगों को रंगे हाथों धर दबोचा है और आरोपियों को रस्सी से बांध दिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों कृषि उपकरण की चोरी कर रहे थे। सुकमा जिले से हटाए जाने पर एसपी जितेंद्र शुक्ला का दर्द छलक उठा है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा है कि ये तबादला अनचाहा और अप्रत्याशित है। बेमेतरा में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत होगी। पूरा मामला नदघाट थाना के गांव का बताया जा रहा है कि युवक रात को शराब पीकर हंगामा कर रहा था। गुना में हो रही बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में विजेता को लेकर जमकर हंगामा हुआ। परिणाम से नाराज उप विजेता के समर्थकों ने जमकर कुर्सियां और टेबल तोड़े हैं। हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। जांजगीर चांपा में एक युवक ने एक युवती को घर में घुसकर उसे चाकू मार दिया। वारदात के बाद खुद को भी चाकू से जख्मी कर दिया। ग्वालियर हाईकोर्ट ने बढ़ रहे स्वाइन फ्लू को लेकर प्रदेश सरकार और निगमों को फटकार लगाई है और स्वाइन फ्लू, गंदगी, डेंगू के उपायों पर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। जबलपुर में महंगे बिक रहे दूध पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और जबलपुर के कलेक्टर को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि ग्वालियर भोपाल में दूध सस्ता बिक रहा है तो जबलपुर में महंगा क्यों। देश के सर्वोच्च पद्म सम्मानों में चयनित विभूतियों को दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में सम्मानित किया गया। इस बार देश में कुल 112 लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए चयनित किया गया, जिसमें से 56 लोगों को सम्मानित किया।
इनमें से 4 लोगों को पद्म विभूषण, 14 लोगों को पद्म भूषण जबकि 94 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। पद्मश्री पाने वाले 3 लोग मध्य प्रदेश के हैं, जिनमें सतना के बाबूलाल दाहिया भी शामिल हैं। इंदौर के एमवाय अस्पताल में सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी। 300 पलंग के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, जिसे लेकर सर्वे भी किया गया है। सुकमा में बकाया वेतन की मांग को लेकर विद्युत सब स्टेशन के ऑपरेटर हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से जिले में बिजली की सप्लाई प्रभावित है। होशंगाबाद में नर्मदा न्यास के अध्यक्ष बनने के बाद कंप्यूटर बाबा पहुंचे और मां नर्मदा की पूजा अर्चन किया और अवैध खनन रोकने की बात कही। डिंडौरी में कलेक्टर के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। इनमें 4 साधु बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से 2 लग्जरी कारें भी बरामद की। सीधी जिले में निजी अस्पताल में इलाज कराने आई महिला का बैग चोरी हो गया। अस्पताल का जब सीसीटीवी खंगाला गया तो पता चला कि बैग का चोरी करने वाला शख्स एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड था। बिजली विभाग की अनदेखी के चलते सीधी के कई रिहायशी इलाकों में लोग चोरी की बिजली का इस्तेमाल बेधड़क कर रहे हैं, जिससे बिजली विभाग को रोजाना लाखों का नुकसान हो रहा है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि बैठक में कई सीटों को लेकर चर्चा हुई है, दोबारा फिर से बैठक होगी। बैठक के बाद सीएम कमलनाथ ने कहा कि अभी हमारे पास बहुत समय है, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने में कोई जल्दबाजी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि बैठक में उम्मीदवार चयन को लेकर पैमाने पर बात हुई है। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की जुबान फिसल गई। राहुल गांधी ने आतंकी मसूद अजहर को जी कहकर संबोधित किया। राहुल गांधी के द्वारा आतंकी मसूद अजहर के नाम के आगे जी लगाने पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद आलोक संजर ने इसे शहीद जवानों का अपमान बताया। राहुल गांधी ने कहा कि एमपी को बीजेपी का गढ़ माना जाता था। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने चुनाव में बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन हम यहां चुनाव जीते हैं। हमने किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था, वो करके दिखाया। प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये कहना है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का। राहुल ने कहा कि परिवार के सभी सदस्य एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने दिल्ली और यूपी में गठबंधन के विकल्प खुले होने की बात भी की है। रायपुर में पीसीसी दफ्तर राजीव भवन में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रवक्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष को किस तरह से घेरना है, इसको लेकर रणनीति तैयार की गई। वहीं सेना पर हो रही सियासत पर बघेल ने कहा है कि सेना को हम कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनाते। वहीं ईवीएम के मुद्दे पर बघेल ने कहा कि ईवीएम एक बड़ा मुद्दा रखेगा, हम वीवीपैट का स्वागत करते हैं। वहीं बघेल ने पिछली रमन सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार की किसी भी 60 दिन की तुलना कांग्रेस सरकार के 60 दिन से कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज होती जा रही है। भूपेश बघेल ने पिछली बीजेपी सरकार में सीएम रमन सिंह को चैलेंज दिया है कि वो अपने 15 साल के कार्यकाल में सबसे बेहतर 60 दिन निकालें और उनके 60 दिन से तुलना कर लें। लोकसभा चुनाव में इस बार सीपीआई भी बस्तर लोकसभा से अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी। सीपीआई के वरिष्ठ नेता मनीष कुंजाम ने कहा है कि इस बार हमारी पार्टी पूरे दमखम के साथ लोकसभा चुनाव में लड़ेगी और उम्मीदवार भी लोहांडीगुड़ा इलाके से होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में वाम दलों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पिछले लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी सीपीएम ने सरगुजा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में बहुजन समाज पार्टी भी जुटी हुई है और चुनाव को लेकर पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक रायपुर में आयोजित की गई। बैठक में लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ में जोगी कांग्रेस बीएसपी गठबंधन सभी 11 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसकी घोषणा जोगी कांग्रेस के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी अपने कई सिटिंग सांसदों का टिकट काट सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि इस बार ज्यादा नए चेहरों को पार्टी मौका देगी। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा से लेकर लोकसभा स्तर पर पार्टी लगातार सम्मेलन करेगी और 15 से 21 के बीच पार्टी लोकसभा प्रभारी सम्मेलन का आयोजन करेगी।
बीजेपी इस बार नमो अगेन के नारे के साथ लोकसभा चुनाव में उतरेगी। वहीं अगले 3 दिन बीजेपी के लोकसभा स्तरीय सम्मेलन होंगे। बीजेपी 15 मार्च से 25 मार्च तक विधानसभा स्तरीय सम्मेलन करेगी। अगले हफ्ते बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। आचार संहिता लागू होने से पहले बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की एक बैठक हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार अगले सप्ताह होने वाली प्रदेश बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशी चयन को लेकर फॉर्मूले तय किए जा सकते हैं। बीजेपी के तीनों दिग्गज नेता पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव एकजुटता के संदेश के साथ 18 मार्च तक का संयुक्त दौरा कर रखे हैं। बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक का 19 या 20 मार्च को हो सकती है। चुनाव तारीखों का ऐलान होने के साथ ही तैयारी भी शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनाव में 5 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। साथ ही 70,000 जवान सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सक्रिय हो गए। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे सप्ताह में 3 दिन प्रदेश में समय देने के लिए कहा है, बाकी दिन देश के लिए देना होगा। उन्होंने कहा कि एमपी में हमारा टारगेट 29 में से 29 सीटें जीतना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद के और अपनी पत्नी साधना सिंह के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि ये तय करना पार्टी का काम है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही अब बीजेपी के खारिज हुए मंत्रियों की टिकट की दावेदारी भी शुरू हो चुकी है। पूर्व मंत्री ललिता यादव ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ने पर विचार करेंगे। एमपी बीजेपी के प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ ही दिनों में कमलनाथ सरकार गिर जाएगी। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण आपकी ऋण माफी नहीं हो पाई है। चुनाव के बाद जल्द स्वीकृति दी जाएगी, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा और ट्वीट कर कहा कि कमलनाथ ने चुनाव तारीखों के ऐलान के पहले ही आचार संहिता अपने संदेश में जरिए लगा दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। कंप्यूटर बाबा की नियुक्ति पर सवाल उठाए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि हड़बड़ी में 1 साल पहले की तारीख पर आदेश जारी कर दिया गया। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने शिवराज के कर्जमाफी वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज ने अपने कार्यकाल में महज घोषणाएं की हैं। इंदौर में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र की एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नेताओं के सिर पर चुनावी भूत सवार हो चुका है और वे सारी मर्यादाएं भूलने लगे हैं। नेताओं के बयान सुनकर अब तो शर्म सी आने लगी है। ताजा मामला पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल का है, जिन्होंने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को जंगली बता दिया है। नर्मदा न्यास के अध्यक्ष बनने के बाद कंप्यूटर बाबा होशंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने मां नर्मदा का पूजा अर्चना कर अवैध खनन रोकने की बात कही। रमजान में मतदान के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने प्रतिक्रिया दी है। आयोग ने कहा है कि इसका ध्यान पहले ही रखा गया है कि किसी भी त्योहार या फिर शुक्रवार के दिन मतदान न हो। चुनाव की तारीखों को लेकर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि रमजान का ध्यान रखना चाहिए। प्रदेश में कमलनाथ सरकार को बने 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 7 सीट दूर रखने वाली बीजेपी अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह के बाद अब प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती ने सरकार बदलने की बात कही है। अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने जनता से सीएम बदलने की तैयारी करने को कहा है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आयोग ने सभी कलेक्टरों को 75% मतदान का टारगेट दिया है, जो 2014 में 61% था।